उनको एक मनोरंजन देने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन नहीं खराब करना। प्लीज अरमान से बैठे और आराम से बैठ के खुदा की महिमा को देखें, उसके पवित्र वचनों को सुने, क्योंकि वचन ही है जो हमें छुड़ाता है। वचन जो परमेश्वर का सच्चा, जो उसका कलाम है, वो हमें पापों से मुक्ति देता है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर किसी जात या किसी धर्म या कोई मिशन खड़ा करने के लिए नहीं आए। ये अलग अलग बात है कि जब जब जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है, जैसे जैसे भेड़ें ज्यादा हो जाती हैं, तो अलग अलग बाड़े बनाने पड़ते हैं। वो किसी जात या धर्म के लिए इस धरती पर नहीं आते, वो हमें संदेश देने के लिए आते हैं। क्योंकि जात पात जो हमारे इंसानों की बनाई होती है, कबीले इंसानों के बनाए होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें प्रेम का सबक सिखाते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को माफ करें। ये बाइबल सिखाती है। तो आज हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह की जन्मदिन की खुशी को मनाने के लिए। और जब उसकी जन्मदिन की हम खुशी को मनाते हैं, इंसान की खुशी को मनाने के लिए हम बहुत ज्यादा एफर्ट देते हैं, लेकिन वही एफर्ट हम परमेश्वर की खुशी के लिए देंगे तो हमारे जीवन में कभी भी परेशानी या दुख हमें छू नहीं सकता। क्योंकि हम उसके नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम को महिमा देनी है, क्योंकि वो वाहिद परमेश्वर है जिसने अपने शरीर को, अपनी बॉडी को इस संसार के लिए कुर्बान कर दिया। उसकी कुर्बानी जो थी, कोई ऐसे नहीं किसी ने बोला मार दिया तो मार दिया। उसकी कुर्बानी के लिए हजारों साल पहले भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, नबियों ने भविष्यवाणी की थी कि कुंवारी के घर एक बेटा पैदा होगा और उसको भेड़ की तरह मारा जाएगा, जो आगे से कोई बात नहीं बोलेगी। उसको भेड़ के जैसे भेड़ के बालों को कुतरने के लिए लोग ले जाते, वो आगे कुछ नहीं बोलती, वैसे कहते उसके मारने के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन वो आगे कुछ ही बात नहीं करेगा। हम उसी परमेश्वर की हजूरी में आज इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उसका मरना परमेश्वर की खुशी में शामिल था। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, क्योंकि परमेश्वर जो वो कोई आदमी नहीं है, वो एक आत्मा, एक प्रकाश है, एक अग्नि है। और उसने अपने इंसान रूपी, बाइबल कहती है इंसान के रूप में, जो यूहन्ना पहला पढ़ते हैं तो कहते शब्द देहधारी होकर आया धरती के ऊपर। यीशु मसीह के रूप में शब्द देहधारी रूप हो गया है, हमारे जैसे शक्ल बना करके, ताकि हम उसकी भाषा को समझ सके, उसके कलाम को समझ सके, उसके मैसेज को समझ सके। उसका धरती पर आना हमारी मुक्ति का कारण है, उसका धरती पर आना हमारे कल्याण का कारण है। बाइबल कहती जब हम उसके मरने के ऊपर, उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं, तो हम भी अनंत काल के जीवन में पाते हैं। हम भी एक दिन मरने के बाद जी उठेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये उसका वादा है, क्योंकि पहले उसने वादा किया था, वो वादा सच्चा हुआ कि देख मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अपने आप को अपनी मर्जी से तुम्हें देता हूं और अपनी मर्जी से अपने आप को फिर वापस लूंगा, तीसरे दिन मैं उठ जाऊंगा। और तीसरे दिन वो प्रभु यीशु मसीह अपनी कब्र में से फिर से जिंदा हो गए थे, और उसकी कब्र आज भी खाली है। आज तक जिस जो को कब्र में गया कभी वापस नहीं आया, लेकिन वाहिद यीशु मसीह है जो उसकी कब्र आज भी खाली है। क्यों? क्योंकि उसने मौत पे फतेह पाई। उसने कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहां है, तेरा डंक कहां है? वो क्यों मर के जिंदा हुआ? इसलिए हमें भरोसा देने के लिए, अगर मैं जिंदा हो गया हूं तो तुम भी जिंदा होगे। हालेलुया। मेरे विश्वास करने के द्वारा। वो किसी को नफरत फैलाने के लिए नहीं आया, तो एक प्लान था परमेश्वर का। हजारों सालों पहले नबियों को परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा बताया कि वो कुंवारी के पेट में पैदा होगा, वो मारा जाएगा और वो गाड़ा जाएगा और तीसरे मुर्दों में से फिर जी उठेगा। वो सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। हम जितने भी जन यहाँ पर आए हैं, कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा यहाँ पर फालतू नहीं है, सब परमेश्वर के प्लान के मुताबिक पैदा हुए हैं। परमेश्वर ने सोचा कि मैं धरती से माफ करेंगे। अगर आप ये मन में धारणा करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष करके भेजेगा। और वादा करें कि मैं हर उस विरोधी आदमी को अपनी फेवर देता हूं, वो मुझे अपनी फेवर देगा। मैं उसे माफ करता हूं, हर एक जो उसने मेरे साथ किया षड्यंत्र, मैं उसे माफ करता हूं।
जब आप ये भावना दोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने के लिए हमें परमेश्वर का स्वभाव बनाना पड़ेगा, परमेश्वर जैसे बनना पड़ेगा। उसका स्वभाव बनने के लिए उसके जैसे पवित्रता में रहना पड़ेगा। जोर की तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। आइए प्लीज, हमारे बीच में हमारे सरदार सवंत सिंह जी सेठ सब, जो कि मजीठा के म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान है, प्रेसिडेंट है, हम उनको इनवाइट करते हैं। खुदा की महिमा के लिए वो आए हैं और खुदा उनको बरकत देने के लिए तैयार हैं। आइए प्लीज, प्लीज सेठ, हम आज इसी में आज का दिन की है प्रेम वंडना, एक दूसरे की ऑनर करना, इज्जत करना, अपने भैणों का, अपने भरावां का एक दूसरे को ऑनर देना, प्रेम देना। तुसीं भी आ जाओ प्लीज, स्वागत है तुहाडा प्रभु दी हज़ूरी दे विच। खुदावंद तुहानूं ब्लेस करे, बरकत दे। तारीफ करें जोर दी, जोर दी, जोर दी। ये वो लोग हैं जो लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें इन पर गर्व है। हमारे गली की, हमारे मोहल्ले की ये खास मेहमान भाई बहन है। ये हमारे भाई पिता तेरी महिमा के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। खुदावंद आइए प्लीज आप भी आ जाइए, आप भी प्रैक्टिकल के टच करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो हुकूमतें होती हैं वो परमेश्वर की ओर से होती है, और जो उनका इंतजाम हम सबका ऑनर करते हैं। हालेलुया। कुछ लीडर दुनिया के हो चुके हैं, कुछ आने वाले ने, और असी विश्वास करते हैं कि जितना पहला मजीठे की नुहार बदली सी साडे मंत्री साहब ने, या जो भी कोई परमेश्वर जिहदी भी ड्यूटी लाएगा, किसी भी पार्टी का हो सकता हो, असी सब का ऑनर करते हैं, क्योंकि सब परमेश्वर के लोग ने। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे लोग यहाँ पर जो तेरी महिमा को देखने के लिए तेरे पिता जन्मदिन के अवसर पर आए, खुदावंद उनके घरों को, उनकी पार्टी को, उनकी जिंदगियों को पिता ब्लेस करते परमेश्वर। तेरी दया वाला हाथ इनकी जिंदगी पर सदा बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। तेरी महासामर्थ से भरकर जाए मेरे जिंदा यहोवा परमेश्वर। तेरी कृपा वाला हाथ इनकी जिंदगी में सदा बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद इनके हृदयों में शांति से भर दे पिता परमेश्वर। इनके घरों में प्रोस्पेरिटी, शांति हमेशा बनी रहे खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं, तू सबको जानता मेरे परमेश्वर, कोई भी ऐसा जन नहीं तू जिसे नहीं जानता। तू सबसे प्रेम करता है परमेश्वर, हम सबसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। किसी भी जात या धर्म की पक्षपात नहीं करते, वो दुनिया का परमेश्वर, वो सबसे प्रेम करता है। खुदावंद पिता परमेश्वर जी, हम सबको तेरे हाथों में देते खुदावंद। इन सब लीडर्स को, मैं साहबान को, अपने भाई साहब को खुदा तेरे हाथों में देते, तेरे लोगों में छुपाते खुदावंद। तेरी दया, तेरी कृपा इन पर सदा बना रहे खुदावंद। तेरी प्रोस्पेरिटी, तेरी दया और तेरी सामर्थ इनको छुए खुदावंद, और खुदा की भक्ति, खुदा का प्रेम इनके दिल में सदा आ जाओ। दुनिया की भलाई के काम करें, ताकि खुदा के घर जब जाए तो पृथ्वी पर ऐसा काम करके हम जाना है कि जो खुदा के हमने बताना है कि खुदा हमने बहुत से अच्छे काम करके गए हैं, खुदा हमसे खुश हो जाए। थैंक यू पिता, मैंने आशीष देता हूँ, मैंने बरकत देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन। लोगों को बिठा देते हैं। वो एक छोटी नगरी थी, वहां पर एक जानवरों का तबेला था, और ठंड बहुत सी, माता मरियम को दर्दें स्टार्ट हो चुकी थी। तो उस जगह पर वो तबेले में गए, वहां पर बैठे, और वहां पर यीशु मसीह ने जन्म लिया। और वो जन्म जब हुआ, आस पास खुदा की कुदरत ने, खुदा के दूतों ने अपने लोगों को मैसेज देना शुरू कर दिया, ज्योतिषियों को मैसेज देना शुरू कर दिया, अयालियों को मैसेज देना शुरू कर दिया कि जाओ, मुक्तिदाता धरती का पैदा हो चुका है। वो एक कपड़े में खुरली में लपेटा हुआ आपको मिलेगा। वो पूरा ड्रेस देते थे उनको। वो बैतलहम जगह थी जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया था, और उसके जन्म होने से पहले कई तरह की भविष्यवाणियां नबियों द्वारा की गई थी। उसका जन्म लेना भी अद्भुत था और उसका मरना भी अद्भुत था। उसने कहा, मैं अपनी मर्जी से अपने आप को देता हूं और अपनी मर्जी से अपने आप को लेता हूं। जब उसको पकड़ने के लिए आए यीशु को, उसने कहा, मैं अभी पिता से बोलूं
तो वो 12 टोलियां स्वर्गदूतों की मेरे पास अभी भेज देगा, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वो वचन पूरा करना जो मेरे बारे में भविष्यवाणी हुई, वो पूरा करना मैंने। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे, चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे, ओ प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया। जो नाचा खुशी से यीशु पैदा हुआ, जो नाचा खुशी से यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। जो नाचा खुशी से यीशु पैदा हुआ, जो नाचा खुशी से यीशु पैदा हुआ, राजा सब घबराई गए यीशु के आने से, राजा सब घबराई गए यीशु के आने से, बार बार ढूंढवाया यीशु को आया पता न चले, बार बार ढूंढवाया यीशु को आया पता न चले, ओ यीशु सबका आया, यीशु राजा, यीशु राजा हुआ, ओ यीशु राजा हुआ। नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, शांति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से, शांति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से, ओ मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया। जो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, जो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। जो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। आपको पता है जब हम नाचते हैं ना, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है संसार में कौन बीमारी देता है, कैसे बीमारी होती है, किस तरह की बीमारी होती है। जब डॉक्टर भी कहते हैं नहीं हमारे बस की बात नहीं। शैतान का काम क्या है? बीमारी लाना, लड़ाई कराना, क्लेश करना, कर्जा देना, कैंसर देना, तरह तरह की मुसीबतें में आदमी को फंसा के उसका बर्बाद कर देना, नशे में फंसा देना। जब शैतान किसी के दिमाग में एंटर करता है, वो नशा कराता है उसमें बर्बाद करने के लिए। आज उसने जवानी को पकड़ा हुआ है, जवान लड़कों को पकड़ा हुआ है, ताकि ये नस्ल ही खत्म हो। लेकिन खुदावन किस लिए इस धरती पर आए? शैतान की योजना को फेल करने के लिए। उसकी सारी योजना को फेल कर दिया था यीशु मसीह ने। जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ा तो कहते हैं वो मारा गया और शैतान इतना नाचा, इतना खुश हुआ कि मैं जीत गया। लेकिन जैसे यीशु मसीह तेरे मुर्दों में से जी उठा, वो रोए फिर
वो रोए अपने माथे पे सर मार के, ये क्या हो गया? वो महिमा से खड़ा हुआ। जब कोई मर के जी उठता है वो महिमा के लिए खड़ा होता है। स्वर्ग का राज उसके पास आ चुका था। हमारे जीवन का अधिकार, हमारे जीवन का न्याय किसने करना है? परमेश्वर कहता है, यीशु कहता मैं, परमेश्वर ने, पिता ने मुझे न्याय करने का अधिकार दिया है। परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, जग तो मैंने जीत लिया है। जब उसने मौत को जीत लिया, उसने बोला जगत को मैंने जीत लिया। और जब हम खुदा की महिमा करते हैं, नाचते हैं, बेशक हम बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और हम खुदा की महिमा के लिए नाचते हैं, तो शैतान शर्मिंदा होता है, उसकी बीमारी शर्मिंदा होती है, उसे जाने में मजबूर होता है कि मुझे जाना पड़ेगा, मेरा यहाँ पर दांव नहीं चलेगा। दाऊद राजा था जो, वो क्या था? वो एक भेड़े चारने वाला छोटा सा बच्चा था, छोटी उम्र थी, और परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। और वो जब नाचता था संदूक के आगे, परमेश्वर के जो संदूक था उसके आगे नाच, वो इतना नाचता था, लोग हैरान होते थे, उसके सेवक, उसके दरबारी, उसके खजांची, उसके मंत्री, अरे ये राजा कैसे नाच रहा है? वो किसी आदमी के लिए नाच रहा है, वो अपने बेटे की शादी में नहीं नाच रहा है, या अपनी शादी में नहीं नाच रहा, वो किसके लिए नाच रहा? परमेश्वर के लिए नाच रहा। वो परमेश्वर जो पूरी दुनिया की कायनात को बनाता है, जो जीवित परमेश्वर है, उसके लिए वो नाच रहा था, उसको कोई शर्म नहीं थी। मैं एक दिन घर में दौड़ कर लेके बजा रहा था और परमेश्वर की महिमा कर रहा था, तो मेरे मन में खुदा ने डाला कि तू कमरे में बजा रहा है, तू क्या बाहर भी बजा सकता है? मैंने कहा परमेश्वर तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरा दिल किया उसमें ढोल को गले में डाल के अपने इस कमरे में दरवाजे से निकलो, दूसरे कमरे से बाहर आ जाओ। लेकिन जैसे खुदा ने मुझे आइडिया दिया और हम रात को बड़ी धूमधाम से ढोल की को मैं अपने गले में डाल लिया, क्योंकि और किसी को बजाना ही नहीं आता, और किसी को बजाने नहीं आता। गले में डाल के अपने जितने हमारे बहन, हमारे भाई जो हमारे साथ सेवकाई में शामिल है, उनको साथ लेके हम इस कमेटी करके गली थाने होके, मंदिर थानी गुरुद्वारे होके आप 2-4 घर विच गए, उन्होंने वास्ते प्रार्थना की, उन्होंने ब्लेसिंग दे के आए, और कोई मैनू शर्म नहीं, कोई मैनू कोई चीज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की हजूरी मेरे नाल सी। जब दाऊद नचदा सी, ओदी पत्नी मीका कहती चबारे की खिड़की का निवेंदी, कहती एडा बड़ा पादशाह होके किधर टिपूसियां मार मार के नचन लिया वा, इन्हू कोई। बाइबल कहती जब अपने कमरे च गया, उन्होंने चिड़किया, ओदी रानी ने कहा तू किधर नच रहा सी, तेन कोई सूझबूझ नहीं है? उन्हें कहा वो रानी है, वो कमलिए, वो मैं एक भेडा चारने वाला एक छोटा जा बच्चा सीगा, आज परमेश्वर ने उठा के एक बड़ा राजा बनाता, पूरे दुनिया का राजा बनाता दाऊद को। तू के नचदी कि नहीं? मैं तो इस तो ही वध नचांगा। कहना तेनू नहीं पता वो परमेश्वर कितना बड़ा, उन्हें मैंने कितों चुके कितने लिया, तो मैं क्यों उन्होंने नाम की महिमा करा? वो कहते वो बांझ रही, बच्चा नहीं सी होया। जो आप किसी ने परमेश्वर, स्वामी जी ने कहा, कुलदीप जी, स्वामी जी ने कहा निंदा चुगली सबकी हमारी, पापी की भी करनी है, पापी की भी निंदा नहीं कर सकते हम। बीमारी आती है, फेलियर आता है, और फेलियर से बचने के लिए एक ही नुक्ता है, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। हालेलुया, जोर दी तारीफ करें परमेश्वर के नाम की। घर में भी एक बीज होता है जब जिसको हम डालते हैं, वो बीज क्या है? वो बीज है हमारे अपनी कमाई में से जो हम देते हैं खुदा को। अगर आप देना चाहते हो तो बड़ी खुशी से दे सकते हो, ताकि आपके पैसे खुदा के कामों में लगे। बाइबल कहती है अपने बेटों को मेरे मोदी खाने में लेके आओ, ताकि मैं तेरे अन्न और जल को आशीष करूं, मैं तेरे फिजूल खर्ची को झिड़कूंगा। और परमेश्वर के भवन के लिए आप जो भी कुछ देना चाहते हैं बड़ी खुशी दे सकते हैं। तब तक हम एक वर्शिप गाएंगे, उसके बाद फिर वचन होगा, खुदा का वचन सुनाया जाएगा जो 30 मिनट का होगा। उसके बाद फिर आप सबको
जो भी आपने लंगर वगैरह खाना खा सकते हैं खुदा की महिमा के लिए। हालेलुया। मरियम देकर पैदा होया यसू नाम रखाया, मरियम देकर पैदा, वॉलंटियर जाए। मरियम देकर पैदा होया यसू नाम रखाया। अपनी बेटों को अपने हदिये को अपने हाथों में ले, अपनी बेटों को अपने हदिये को अपने हाथ में ले। सेवादार आपके पास आ रहे हैं। जो भी अपने खुशी से खुदा की महिमा के लिए, उसके धर्म, उसके राज्य के लिए देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। हैप्पी बर्थडे, बड़े अच्छा मनाया यीशु का हैप्पी बर्थडे, बड़े अच्छा मनाया हैप्पी बर्थडे। मरियम देकर पैदा होया यसू नाम रखाया, मरियम देकर पैदा होया यसू नाम रखाया। यसू दा हैप्पी बर्थडे, बड़े अच्छा मनाया यीशु दा हैप्पी बर्थडे, बड़े अच्छा मनाया हैप्पी बर्थडे टू यू, यीशु जी हैप्पी बर्थडे टू यू। दिन जगरिए रात से बैठे टूटा आन सुनाया, दिन जगरिए रात से बैठे टूटा आन सुनाया, दिन जगरिए रात से बैठे टूटा आन सुनाया, दिन जगरिए रात से बैठे टूटा आन सुनाया। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਚੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ, ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ, ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ, ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। पूर्व देशों चले मजूसी तारे राह दिखलाया, पूर्व देशों चले मजूसी तारे राह दिखलाया, पूर्व देशों चले मजूसी तारे राह दिखलाया, पूर्व देशों चले मजूसी तारे राह दिखलाया। सोना मुरलो बाण लाके, सोना मुरलो बाण लाके यीशु नजर चढ़ाया, यीशु दा, यीशु दा, यीशु दा हैप्पी बर्थडे, बड़े अच्छा मनाया हैप्पी बर्थडे, बड़े अच्छा मनाया हैप्पी बर्थडे टू यू, यीशु जी हैप्पी बर्थडे टू यू, यीशु जी हैप्पी बर्थडे टू यू, यीशु जी हैप्पी बर्थडे टू यू। धरती पे जब यीशु आया हेरोदेस घबराया, धरती पे जब यीशु आया हेरोदेस घबराया, धरती पे जब यीशु आया हेरोदेस घबराया, धरती पे जब यीशु आया हेरोदेस घबराया। राजा दाओ राजा आया, राजा दाओ राजा आया, जोशी आन बनाए गुरुदा, यीशु दा, यीशु दा हैप्पी बर्थडे, बड़े अच्छा मनाया यीशु दा हैप्पी बर्थडे, बड़े अच्छा मनाया हैप्पी बर्थडे यीशु जी हैप्पी सुन लो बहनों, सुन लो भाइयों, मुक्ति दाता आया, सुन लो बहनों, मुक्ति दाता आया। शालू ने से गीत बनाया, शालू ने से गीत बनाया, तानू हाल सुनाया यीशु दा, यीशु दा, यीशु दा हैप्पी बर्थडे, बड़े अच्छा मनाया हैप्पी बर्थडे, बड़े अच्छा मनाया यीशु दा हैप्पी बर्थडे, बड़े अच्छा मनाया हैप्पी बर्थडे टू यू, यीशु जी हैप्पी बर्थडे टू यू, यीशु जी हैप्पी बर्थडे टू यू, यीशु जी हैप्पी बर्थडे टू यू। तारीफ करें जोर से, जोर से उसके नाम की तारीफ करें जोर से, जोर से जिंदा खुदा के नाम की। सिस्टर जी और आप सबको ब्लेसिंग देगी आज इस खुशी के मौके पर। जी सिस्टर। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति के बीच में प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवनों के बीच में दिया, अपने अनुग्रह के साथ आज तक संभाल कर
हालेलुया। पूरे संसार के बीच में प्रभु जी जहाँ जहाँ पर भी परमेश्वर आपकी उपस्थिति के बीच में लोग एकत्रित हुए हैं, सबको अपनी अनुग्रह और आशीष से भरना। और प्रभु जी हम इस जगह के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने प्रभु जी कहा जहाँ पर 2 या 3 लोग आपकी उपस्थिति में होंगे मैं उनके बीच में हूँ। हमारा विश्वास है कि आप इस जगह पर उपस्थित हैं और जितने भी लोग प्रभु जी आपकी इस मार्ग की डोरी के अंदर हैं, आप प्रभु जी सबको अपनी आशीष और अपने अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु जी। जितने भी लोग छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग नौजवान सब यहाँ पर आए हैं, जितने भी प्रभु जी हालेलुया पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर हैं, सबको हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। अपने अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर। आज प्रभु जी हम देखकर प्रभु जी डांस करके गा के ऐसे रंजित ना हो जाए। आपके जन्मदिन को मना रहे हैं, लेकिन सच में प्रभु जी आपका जन्म सबके मनों में होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी हालेलुया। ऐसा होने दे कि प्रभु जी एक एक के मन के अंदर आज आप एक एक के दिल के अंदर जन्म लीजिए। जो भी अपनी प्रभु जी प्रार्थना को निवेदनों को अपनी जरूरतों को लेकर आपके सम्मुख आपके लोग आए हैं, इनकी सारी जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर। आपके उद्धार को आपके जन्म के प्रभु जी मकसद को समझने के लिए सहायता करना। आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दासी के लिए प्रार्थना करते हैं, जितनी भी क्वालिटीज है सारे में विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने अनुग्रह के साथ एक एक को प्रभु जी भर दीजिए। अपने दास को और भी बहुतायत के साथ भरकर इस्तेमाल कर कीजिए। अपना अभिषेक देकर अपनी रूह का दुगना मसा देकर अपनी महिमा का पात्र बनाकर इस्तेमाल करें प्रभु जी हालेलुया। इनके द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु जी के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। जो भी छोटे बच्चों ने प्रभु जी डांस करके और प्रभु जी आपके नाम की महिमा की है, उन बच्चों को भी प्रभु जी अपनी प्रभु जी आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी। आने वाले दिनों के बीच में परमेश्वर वो आपके नाम को और भी ऊंचा करने वाले और अपने कलीसिया के लिए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए एक आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी हालेलुया। सारा आदर महिमा बड़ाई जलाल और प्रशंसा परमेश्वर उन बच्चों के जीवन के द्वारा और इस समाज के बीच में आपके नाम को मिल जाए प्रभु जी हालेलुया। क्योंकि आप ही आदर महिमा बड़ाई जलाल और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। बाकी के समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। जितना भी प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना की गई और आपके सम्मुख जीवित मन भागता हुआ बलिदान ठहरे परमेश्वर हालेलुया। और बाकी समय को आप अपने हाथों में लेकर चलाना। एक बार फिर से आए हुए सारे बहन भाई बच्चे बुजुर्गों को आशीष और बरकत देना। जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु जी आपके नाम के लिए दान दिए, इस दान को प्रभु जी हालेलुया आपकी महिमा के लिए खर्च किया जाए। उनको 100 गुना वापस आशीष देना प्रभु जी हालेलुया। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, मुझे देखकर परख कर देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हें इस बहुतायत से आशीष और बरकत दूंगा। वही आपकी आशीष, वही आपका वायदा हम प्रभु जी सारे बहन भाइयों के जीवन में मांग लेते प्रभु जी हालेलुया। और प्रभु जी एक बार फिर से सेवकाई को बहुत सारा फ्लरिश करे, बढ़ाए और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ते जाने के लिए सहायता करे। सब हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। सारा आदर महिमा बड़ाई जलाल प्रशंसा एक बार फिर से आपके नाम को देते, क्योंकि आप ही आदर के योग्य परमेश्वर। हमारी छोटी विनती फरियाद प्रार्थना को सुने, स्वीकार करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंप के आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सब बोलो आमीन। आमीन का मतलब पता क्या होता है? बहुत से नए बहन भाई बैठे हैं,